ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष के लिए अत्यंत विशेष है क्योंकि वीडियो इस वर्ष के सबसे पहले और सबसे बड़े कह सकते हैं राशि परिवर्तन के बारे में होगा, क्योंकि वीडियो है 2.5 साल की अवधि के बाद होने वाले शनिदेव के गोचर के बारे में, या गोचर परिवर्तन या राशि परिवर्तन के बारे में। 29 मार्च 2025 को शनिदेव राशि बदल रहे हैं और मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि मेष के लिए 12वां स्थान बनता है। बहुत लंबे अंतराल बाद ये राशि परिवर्तन हो रहा है और इसका मेष वालों पर प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। शनि समय है, अगर हम ये कहें तो इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं होगी। इसलिए मैंने वीडियो के थंबनेल पर भी यही लिखवाया है कि मैं शनि ब्रैकेट में समय हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर काल किसी ग्रह के अधीन आता है तो वो शनिदेव है। हर ग्रह की अपनी विशेषता है। बृहस्पति भाग्य है, धन है, पर काल शनिदेव के अधीन आता है। इसीलिए आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा, भले उसको ज्योतिष की नॉलेज हो ना हो, जब किसी का बुरा टाइम आता है ना, सब यही कहते हैं कि मेरा तो लगता है शनि खराब हो गया। अब भले ही उसको पता ना हो, और ऐसा नहीं होता कि शनिदेव ही खराब रिजल्ट देते हैं, बाकी सब ग्रह दे सकते हैं, पर सबको पता है कि हाँ, अगर कोई बुरा टाइम दिखाता है तो कहीं ना कहीं उसमें शनिदेव का नाम आ जाता है, क्योंकि शनि काल के कारक हैं, समय के कारक हैं। इसलिए शनिदेव की विशेषता अत्यंत होती है। कहीं ना कहीं जो समय है उस व्यक्ति का कैसा चलेगा कैसा नहीं चलेगा, वो शनिदेव के गोचर पर बहुत हद तक डिपेंड करता है। दशा अंतरदशा बाकी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर उनका गोचर, मैं हमेशा कहता हूँ बड़े ग्रहों का गोचर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे शनि, राहु, केतु, बृहस्पति। और यहाँ पे ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कोई सामान्य परिवर्तन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिवर्तन है, क्योंकि ये शनिदेव की पूर्ण परिपक्वता है। मतलब कि वो अपना पूरा काल चक्र मेष से जो शुरू किया था उन्होंने बहुत पहले, काफ़ी साल पहले, आई थिंक 1990 के आसपास की बात होगी, जब शनि या तो 89 या 88 या 89 के आसपास, जब शनि मेष में प्रवेश करे थे। फिर उसके बाद अब वो मीन में आ रहे हैं और उनका एक काल चक्र खत्म होने के आसपास आ रहा है। तो ये अपने आप में बहुत विशेष चीज़ होती है। शनिदेव मीन में जब आते हैं तो जातक को बहुत बुरा फल नहीं देते। मीन राशि शनिदेव की एक अच्छी राशि मानी जाती है, पर डिपेंड करता है उसकी कुंडली में कहाँ पे आ रहे हैं, और इसका मंडेन लेवल पर भी बहुत इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए शनिदेव का ये गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। शनिदेव की एक कह सकते हैं पूरी जो साइकिल है वो समाप्ति की ओर जा रही है। फिर जब 2027 में शनि राशि बदलेंगे तो एक नया उनका काल चक्र स्टार्ट होगा। इसलिए ये बहुत बड़े बदलाव का सभी के लिए समय है। जैसा मैंने कहा, शनि समय के कारक हैं और वो बृहस्पति की राशि में आएंगे, यानी कि मीन में। तो एक तरह से शनि और कर्म और भाग्य, काल और भाग्य दोनों का ही यहाँ पर मिलन हो रहा है। एक्चुअली शनिदेव से लोग डरते हैं, पर शनिदेव ही वो ग्रह हैं जो प्रकृति में एक बैलेंस लाते हैं। इसलिए शनिदेव की जो उच्च की राशि है ना, वो तुला है, यानी कि बैलेंस। शनिदेव को छोड़कर कोई भी ग्रह बैलेंस नहीं दे सकता इस पूरी प्रकृति में। इवन देवता तक डरते हैं। कई कहानियां जहाँ पे देवताओं तक शनिदेव के प्रकोप से जूझे हैं, क्योंकि वो एक प्रकार से एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए आते हैं। शनिदेव को स्वयं महादेव का ही एक शिष्य माना जाता है। शनिदेव आराधना कृष्ण जी की भी करते थे, लेकिन महादेव को अपना गुरु मानते थे, और ये जो न्यायाधीश की उपाधि है वो भी कहीं ना कहीं महादेव ने ही उनको दी है। शनि के कारकत्वों की बात करें तो अनगिनत है। न्याय हो गया, कर्म हो गया, नौकरी, जॉब के कारक हैं, हार्डवर्क, आंदोलन, बड़े स्तर पर जो कार्य होते हैं, मैच्योरिटी, वात रोग, नसों की प्रॉब्लम, एक प्रकार से रोग के कारक हैं, जस्टिस के कारक हैं। बहुत चीज़ें शनिदेव के अधीन ही आती है। और जब भी उनका जब राशि परिवर्तन होता है, नया गोचर होता है, तो उससे जीवन को एक नई दिशा मिलती है। शनिदेव को कई श्राप भी मिले हैं। जब उनकी, अब ये कहानियां हैं, सत्यता क्या है पता नहीं, लेकिन कहानियों के द्वारा कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें समझ आती हैं। उनकी माता द्वारा, उनकी पत्नी द्वारा उनको श्राप है। जहाँ उनकी वक्र चाल की बात है, उनकी दृष्टि की बात है, कहीं ना कहीं वो किसी श्राप से उनको मिली है। पर इसका मतलब ये नहीं
कि शनिदेव आपको श्राप देने आते हैं। शनिदेव का अगर किसी को वरदान मिल गया तो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है। यकीन मानिए, मैं अपने ज्योतिष अनुभव से कह सकता हूँ कि बिना शनिदेव के प्रभाव के कोई भी व्यक्ति ऊपर तक नहीं पहुंच सकता। किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति की कुंडली उठा के देख लीजिए, या तो शनिदेव ने उनको ऐसा प्रभाव दिया होगा कि वो तप कर सोना बने, या अपने समय में ही उनको बहुत ऊपर लेके गए होंगे। तो शनिदेव के बिना कोई ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए वो डर की बात नहीं होनी चाहिए। पर अवश्य शनिदेव को कर्मों का निर्धारक भी कहा जाता है। शनिदेव के लिए कहा जाता है कि शनि शम्यते पापम, यानी कि जो आपके पाप कर्म है, इसका मतलब जो आपके पाप कर्म है और जो अच्छे कर्म है, दोनों का ही फल देने आते हैं वो। तो जो आपने अच्छे कर्म किए होंगे कहीं ना कहीं उनके फल भी देंगे, और जो बुरे कर्म किए थे उनका भी कहीं ना कहीं फल देंगे। और ये शनि, जैसे मैंने कहा, एक परिपक्वता की ओर जा रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ समझाने में मदद करेंगे। इस वीडियो को उपयोगी बनाने के लिए, क्योंकि मैंने 7.5 आदि की वीडियोस बना दी हैं चैनल पर, जिन जिन पर एप्लीकेबल है उन्होंने देखी होगी, पर वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है मानसिक लेवल का। पर शनिदेव का गोचर या बाकी जो बड़े ग्रहों का गोचर है बहुत विशाल होता है, उसका इम्पैक्ट हर एरिया पे पड़ता है। इसलिए इस वीडियो को उपयोगी बनाने के लिए मैंने कुछ पार्ट्स में बांटा है। पहला होगा सामान्य विश्लेषण, दूसरा करियर की जो लोग जॉब करते हैं उन पर क्या इम्पैक्ट रहेगा, बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट रहेगा, सेहत बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि शनिदेव 2.5 साल एक जगह पे रहते हैं, लव लाइफ, मैरिड लाइफ पर क्या इम्पैक्ट रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि उपाय, क्या उपाय करें सामान्य तौर पर जिससे प्रभाव थोड़ा सा अच्छा रहे। तो शुरू करते हैं इस विश्लेषण का सामान्य चीज़ों के साथ। आशा करता हूँ जिस उम्मीद से मैंने वीडियो बनाई है वो आपके काम आएगी, उपयोगी साबित होगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा शनि का गोचर, शनिदेव का गोचर बहुत विशाल होता है, तो इसमें कुछ ही चीज़ों को कवर करके नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये गाइडेंस का काम आपके लिए कहीं ना कहीं 2.5 साल तक होने वाला है। तो शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। शनिदेव 29 मार्च को प्रवेश कर जाएंगे आपके 12वें घर में, यानी कि मीन राशि में, और जून 2027 तक यहीं पर रहेगा। अब इसके बीच में वो कभी कभी वक्री भी होंगे, उस पर हम अलग से चर्चा कर लेंगे। बाकी तो ओवरऑल ये 2.5 साल बहुत सारे बदलाव आपके लिए आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला 12वें घर में शनि है। ये सबसे पहली चीज़ यही दिखाता है कि व्यक्ति को घर से दूर जाना जाता है। शास्त्र सम्मत है हर जगह पर कि शनि 12वें घर में अगर गोचर करते हैं तो कई लोगों को घर से दूर जाने का अवसर मिलता है। अब आज के टाइम में इसको अवसर कह सकते हैं, पहले के टाइम में तो इसको बहुत अच्छा, जब शास्त्र लिखे जाते थे बहुत अच्छा नहीं लिखा जाता कि उसको घर से दूर रहना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। लेकिन आज के टाइम में लोग घर से दूर अपना व्यवसाय, अपना करियर, अपना रहन सहन, अपना सब कुछ इम्प्रूव करने के लिए जाते हैं। और ये डिपेंड करता है कि अगर आपके 12वें घर की राहु आदि की दशा ही चल रही है तो विदेश जाने का भी अवसर मिलता है। अदरवाइज यहाँ पे व्यक्ति को अपने घर से दूर जाने के भी बहुत अवसर प्राप्त होते हैं और वहाँ पे जाकर सफलता मिलती है। अधिकतम लोग जो 12वें घर में जब शनि का गोचर होता है तो ऐसे लोगों को अपने घर से दूर ही जाना पड़ता है सफलता प्राप्त करने के लिए। अगला पॉइंट, ये तो सबके साथ होने वाला है कि खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं। शनिदेव जब 12वें घर में आएंगे आप सोचेंगे बहुत कि आप खर्चा बचा लें। वैसे भी मेष वाले क्या होते हैं ना, थोड़े से खर्चीले ज़्यादा होते हैं, चल लगने हैं और इमोशनल लोग होते हैं। ये पैसा बचाने के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं, ये सोचते हैं कि हाँ पैसा है तो खर्च कर लो। और मन बहुत बड़ा होता है इनका। मैं हमेशा बताता हूँ कि गुस्से वाले होते हैं पर मन के थोड़े से बच्चे से होते हैं, और इनको अपने शायद अपने ऊपर उतना खर्च ना करें फिर भी अपनी फैमिली के ऊपर, अपने किसी और के लिए हेल्प करने के लिए बहुत खर्चा करते हैं। तो यहाँ पे खर्चे आपके बहुत बढ़ने वाले हैं। अगला पॉइंट मैंने अभी थोड़ा सा हिंट ही दे दिया। शनिदेव जब 12वें घर में आते हैं ना तो व्यक्ति को बहुत दयालु स्वभाव का बना देते हैं। हो सकता है अपनी फैमिली के लिए ना हो, ये तो होता ही है। 12वें घर में जब शनि आते हैं तो फैमिली से संबंध बिगड़ते, आऊँगा उस पर मैं। लेकिन यहाँ पे ना आपके लिए दूसरों के लिए यानी कि समाज के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो पीड़ित है, जो उतना अच्छा उसका रहन सहन नहीं है, उसको इतनी सुविधाएं नहीं है, या जन कल्याण के लिए आपके अंदर एक उदारता का भाव आएगा, एक दयालु स्वभाव आपका आएगा और आप कई लोगों की मदद करेंगे। ये ऐसा टाइम होता है जब व्यक्ति जिसका शनि 12वें घर में आता है वो जन कल्याण की भावना, लोगों के लिए कुछ करना है, वो उदारता की भावना, वो दया भावना उसके अंदर बहुत जागरूक होती है। कई लोगों के साथ ये हो रहा होगा, कई लोग
मैंने ये भी देखा है 12वें घर में जब शनि आते हैं ना, वो कोई एनजीओ वगैरह भी सेटअप करते हैं। अब कुछ लोग तो एनजीओ पैसा कमाने के लिए भी करते हैं, कोई दो राय नहीं है। मैं तो कई खुद क्लाइंट से जो खुद ही बोलते हैं कि हम एनजीओ केवल पैसा कमाने के लिए करते हैं। अब वो उनका अपनी प्रकृति है, उसमें क्या कर सकते हैं। पर कई लोग जो जेन्युइनली भी किसी की हेल्प करना चाहते हैं ना, उनके 12वें घर में जब शनि आता है तो वो लोगों के साथ मिलकर कोई एनजीओ सेटअप आदि करते हैं, जिसके द्वारा वो लोगों की, जानवरों की मदद कर सकते हैं। तो ये दयालु स्वभाव, उदारता का स्वभाव आपके अंदर आएगा। अगला केंद्र बिंदु अध्यात्म। ये तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि शनि 12वें घर में आ रहे हैं और अध्यात्म की तरफ आपको ना लेके जाएं। तो शनि आपको बहुत आध्यात्मिक बनाएंगे और एक ट्रू सेंस जो होती है ना अध्यात्म की, कि हाँ थोड़ा सा जो भी भौतिक चीज़ें उनसे दूर जाकर जो अध्यात्म को समझना, वो असल में शनिदेव केतु आदि कराते हैं। तो यहाँ पे अध्यात्म की तरफ तो आप जाएंगे। अगला केंद्र बिंदु है जन समूह का नेता। शनि का ये विशेषता है जो कई लोग भूल जाते हैं 12वें घर में। 12वें घर में वैसे अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो बहुत गलत है, और मैं हमेशा कहता हूँ शास्त्र को यथातथित नहीं लेना चाहिए। वो उस टाइम पे लिखा हुआ था, उसका मतलब समझना चाहिए। तो आज कई जगह ये मैंने देखा है कि 12वें घर के जो गोचर होता है शनि का, वो व्यक्ति को जन समूह का नेता भी बनाता है। बहुत ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम करंट पीएम की बात करें जो हमारे देश के हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो जब वो उनका राइज जो हुआ कि एज अ पीएम कैंडिडेट सब बनना हो, इवन जो पीएम वो बने भी थे, वो तभी बने थे जब शनि उनके 12वें घर में, वृश्चिक लग्न है उनका, वृश्चिक राशि भी है, तो उनके 12वें घर में जब शनि गोचर, उनकी 7.5 भी चल रही थी, और उनके लग्न से भी देखे तो 12वें घर में शनि गोचर कर रहे थे तुला में। तो वो जो पूरा पीरियड था जब वो गुजरात से ऊपर उठ के आए और उनको एक प्रतिनिधि के रूप में, पीएम के रूप में घोषित किया गया। और भी बहुत कैंडिडेट थे, कई लोग बुरा भी माने उसके कारण, बहुत जो वरिष्ठ नेता है, पर उनका नाम आगे आया और वो आज तक, इतने साल हो गए, वो अभी तक पीएम है। तो जन समूह का नेता, तो ये ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता हर कोई पीएम बन जाएगा, पर अपने अपने स्तर पर आप अपने जो भी जगह है उसमें एक जन समूह का नेता या एक बड़ा लीडरशिप रोल आपको प्राप्त हो सकता है अगर आप ट्राई करेंगे तो। अगला केंद्र बिंदु 10वें घर के स्वामी कहाँ है? 12वें घर में। 11वें घर के स्वामी कहाँ है? 12वें घर में। कि विदेश से जॉब और विदेश में या विदेश से जॉब या विदेश से पैसा दिखाता है, क्योंकि 11वें घर के स्वामी 12वें में, यानी कि विदेश से पैसा। 10वें घर के स्वामी करियर के स्वामी। तो अच्छा, जो लोग विदेश जाना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छा योग ये बन जाता है। अगला पॉइंट ये थोड़ा सा बच के रहेगा, 12वें घर के शनि गोचर में व्यक्ति के विरुद्ध विष प्रयोग करवाते हैं। अब इसका मतलब आज के टाइम में क्या हुआ? पहला तो जो आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे वो आपके विरुद्ध कुछ करने की कोशिश करेंगे। पहले क्या होता था कि जो विष प्रयोग क्यों बोला जाता था, कि जैसे कभी सुना होगा किसी राजा के खाने में धीरे धीरे करके जहर पहुंचाना शुरू कर दिया ताकि वो बाद में उसको कुछ रोग ग्रसित होकर वो मर जाए। आज के टाइम में ऐसा तो यूजुअली नहीं करते लोग, लेकिन आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, दुश्मन हैं, वो आपके विरुद्ध कुछ धीरे धीरे छोटे छोटे करके आपको हर्ट करना शुरू कर देंगे और उसका इम्पैक्ट रहेगा। तो बहुत केयरफुल रहेगा। और ये तंत्र प्रयोग भी बताता है कि कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध कोई टोटका तंत्र प्रयोग भी कर सकता है। अगला पॉइंट, ये सबके साथ नहीं होगा, लेकिन कई लोगों के साथ ये इस प्रकार में हो सकता है कि वो इसको अज्ञातवास में बोलने वाला था। तो आप में से कई लोग अज्ञातवास में जाएंगे, पर क्योंकि भौतिकता से कई लोग घिरे होते हैं, पर कई लोग एकदम लोगों से दूर होना चाहेंगे। मतलब जब तक उनका काम है कि भाई जॉब है, बिजनेस है, उसके बाद वो एकदम अज्ञात ही रहना पसंद करेंगे। कई लोग की दशा ही अगर ऐसी चल रही है, एज भी है, तो सच में अज्ञातवास में जाएंगे। लेकिन कई लोग टेम्पररी, पार्ट टाइम कह सकते हैं कि अज्ञातवास को फील करेंगे, कि जब तक उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, अपने बच्चों से बात कर लेंगे, बीवी से बात कर लेंगे, पति से बात कर लेंगे, जैसे ही उनको लग गया कि मेरी ड्यूटीज पूरी हो गई, एकदम डिटैच हो जाएंगे। तो ये अज्ञातवास कई लोगों का भी शुरू हो जाएगा। एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि बंधनों से कई लोग मुक्त होना चाहेंगे। अगला पॉइंट, ऋण मुक्ति। ये एक शनिदेव की विशेषता। इवन बृहस्पति भी कभी कभी 12वें घर में आकर ये प्रभाव देते हैं कि वो ऋण मुक्त करा सकते हैं व्यक्ति। तो अगर आपके ऊपर कोई ऋण चल रहा था और दशा अंतरदशा थोड़ी फेवरेबल है, तो आपको ऋण मुक्ति का भी यहाँ पर मौका प्राप्त हो सकता है। अगला पॉइंट,
देखिए जो 12वां भाव है वो छठे से 7वां है। छठा भाव लीगल चीज़ों का है, शनि जस्टिस के कारक है। अब शनि क्या है, परिपक्वता के ग्रह है वैसे भी, और यहाँ पे भी जैसे मैंने शुरू में कहा था कि वो अपनी परिपक्वता की पराकाष्ठा पे होंगे। आप देखेंगे आपके कई अगर लीगल केस चल रहे होंगे ना, तो वो बहुत आराम से कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। मैं कई लोग, मेरे क्लाइंट हैं वृश्चिक लग्न है मेरे ख्याल से, तो उनके पास, उनके ऊपर बहुत सारे कोर्ट केसेस थे। तो अभी जब लास्ट, अभी की बात नहीं, जब उससे पहले का गोचर हुआ था, उनकी दशा भी बदली थी, 12वें घर आए, तो मैंने कहा था आप अगर कॉम्प्रोमाइज़ के मौके मिलते हैं कर लीजिएगा, आपको बहुत जगहों पे कॉम्प्रोमाइज। तो वही हुआ, उनके कई केसेस साथ के साथ, क्योंकि कंबाइंड भी थे कुछ केसेस, फिर किसी को पता लगा कि हो रहा है तो बाकी लोग भी आगे कॉम्प्रोमाइज़ करने। तो अभी तो एक दो को छोड़कर उनके सारे केसेस ऑलमोस्ट डिजॉल्व हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा था और अगर यहाँ पे बनेंगी अपने आप वो परिस्थितियाँ, तो आप भी बहुत रिजिड मत होकर अपने केसेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ, ये है जेल योग। अब ये सबके लिए ऑब्वियसली नहीं होगा, लेकिन किसके लिए हो सकता है, कुंडली में योग है और आपके ऊपर कोई केस चल रहा था, ऐसा तो नहीं आपको कोई उठा के जेल डाल देगा। ये उसी पे एप्लीकेबल होगा कि जिन्होंने कुछ किया है और उनके योग भी हैं कुंडली में। तो यहाँ पर अगर आपने कोई, अब जेल यूजुअली व्यक्ति कब जाता है, जब क्रिमिनल ऑफेंस कोई होता है। अब हमारे देश में जो कानून है उसके हिसाब से भी अलग अलग कैटेगरी है, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी आप करेंगे तो एफआईआर हो जाएगी, एफआईआर भी आराम से नहीं होती। वो अपनी सबकी अपने अपने जगह पर रूल्स होते हैं, पर आराम से देश देश में एफआईआर आराम से नहीं होती, क्योंकि हर चीज़ को उसका कॉग्निजेंस लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर आपका क्रिमिनल केस है, कोई हार्ड क्रिमिनल केस है और वो चल रहा है और वो अपनी निर्णायक जगह पर जा रहा है, और अगर आपने कुछ किया भी है, मैंने कहा ना कि शनिदेव न्यायाधीश हैं, इसमें मैं एक एग्जांपल दूंगा, ज़्यादा नहीं टाइम लूँगा। शायद 2022 या 23 की बात होगी, किसी व्यक्ति की अर्जेंट में उन्होंने कंसल्टेशन ली, बाहर से थे, तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है, मेरा केस चल रहा है, क्या मुझे जेल होगी। तो मैं कुंडली देखी, मैंने कहा आपने कुछ उल्टा सीधा करा है, मुझे लगता है आपने कुछ किया। तो उन्होंने कहा, अब इनडायरेक्टली हाँ हाँ ही उन्होंने बोला। तो मैंने कहा देखिए, अब जो शनिदेव का गोचर हो रहा है, और 2022 के एंड की, हाँ के 2023 के गोचर का मैंने प्रेडिक्शन किया था, और दशांत से मैंने कहा आपको जेल होगा ही, क्योंकि दिख रहा है कि आपने कुछ किया, और शनिदेव न्यायाधीश हैं, जब उनका प्रभाव आता है तो अगर आपने उल्टा सीधा किया तो आपको फल मिलेगा। उन्हें मुझे बोला कि मुझे किसी ने बोला है कि बगलामुखी जी के जाप करिए और इतने पूजा करेंगे 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए में तो छूट जाऊंगा। मैंने कहा आप 5 लाख का करा लीजिए, 1 करोड़ का करा लीजिए, चांसेस कम ही हैं कि आप बच पाएंगे। क्योंकि बगलामुखी जी की पूजा से ये नहीं कि आपने कुछ उल्टा कर्म किया आप निकल जाएंगे, वो ऐसे माता का ये स्वभाव होता है कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको बचा सकती हैं। तो वही हुआ, फिर उनकी मदर का कॉल आया था मुझे कि उनको जेल हो गई थी। तो ये कहने की मेरा तात्पर्य है कि अगर आपने कोई क्रिमिनल केस किया है और आपके खिलाफ केस चल रहे हैं और आप दोषी हैं, मतलब कि आपने किया है और एक प्रकार से चीज़ें आपके विरुद्ध जा रही हैं, तो समझ जाएगा कि ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगला पॉइंट, 11वें भाव के स्वामी 12वें भाव में है और 10वें भाव के स्वामी 12वें भाव में। अब ये विदेश से पैसा आदि दिखाता है, पर कुछ लोगों की जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही, उनके लिए यहाँ पे सडन जॉब में ब्रेक भी आ सकते हैं। बहुत कम लोगों के लिए होगा। लेट्स से कि अगर आपकी सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है और सूर्य पीड़ित है कुंडली में, अगर आपकी मंगल की लग्नेश है लेकिन अगर वो पीड़ित हैं, वक्री हैं, अस्त हैं, नीच के हैं, और साथ में केतु का प्रभाव है, कुंडली की बात करूं, तो उन लोगों की जॉब भी यहाँ पर जा सकती है। या बृहस्पति, अगर पीड़ित बृहस्पति, वक्री बृहस्पति, तो उन लोगों की जॉब भी यहाँ पर जा सकती है। तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट, ये एक प्रकार से ना आप में ऑलरेडी आ गया होगा ये चीज़, वो है एकांत प्रिय। आप में से कई लोग एकांत प्रिय, अकेलेपन को बहुत अच्छा महसूस करना, अच्छा फील करना शुरू कर देंगे, एकांत को बहुत अच्छा फील करना शुरू कर देंगे। और कई लोगों के लिए अच्छा भी होगा, क्योंकि मेष वाले क्या होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बोलते हैं, बहुत इम्पल्सिव होते हैं। कभी कभी एकांत प्रिय होना भी बहुत अच्छा होता है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा होता है। अगला पॉइंट, अनएक्सप्लेन स्ट्रेस। आपके अंदर बहुत स्ट्रेस रहेगा, और अधिकतम वो इस प्रकार का होगा जिसका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं होगा।
सोच लिया कि वो ये कर रहा होगा तो आपको स्ट्रेस हो गया, न्यूज़ देख लिया किसी के साथ ऐसा हो गया तो आपको स्ट्रेस हो गया, कल कहीं जाना है आज रात को स्ट्रेस हो गया, कल कोई आ रहा है घर में आज स्ट्रेस हो गया। तो बहुत सारे अनएक्सप्लेन्ड स्ट्रेस आपको रहेंगे और इसलिए आपको रेगुलर मेडिटेशन करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, तो उसका प्रभाव थोड़ा सा कम होगा। अपने इष्ट की आराधना भी अवश्य कीजिएगा। अगला पॉइंट, मैंने बोला कि आपके कोर्ट केसेस कुछ खत्म होंगे, लेकिन जब शनि 12वें में आते हैं घर में तो कुछ नए लिटिगेशंस भी स्टार्ट हो सकते हैं, स्पेशली अगर आपकी बुध की, शनि की, मंगल की दशा अंतदशा चल रही है तो कुछ लिटिगेशंस भी आपके खिलाफ नए स्टार्ट हो सकते हैं, तो बहुत केयरफुल रहिएगा। अगला पॉइंट, यहाँ के शनि अष्टम के शनि की ही तरह व्यक्ति को बहुत डीप थिंकर बनाते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड बनाते हैं, किसी भी एक चीज़ में बहुत गहनता तक उतारते हैं। रिसर्च तो वही होती है ना कि आप एकदम एक चित होकर किसी एक टॉपिक में घुस गए। अब कुछ लोग ऑफिशियली उसको करते हैं, कई लोग अनऑफिशियली भी करते हैं, कई लोग हैं कई चीज़ों में उनका रिसर्च होता है, बस मे बी उनके पास डिग्री नहीं हो। मैं एक बार पहले कुछ समय के लिए मैंने आयुर्वेद पढ़ा था, तो मैं एक व्यक्ति को जानता था, उन्होंने डायबिटीज़ पर इतनी रिसर्च करी हुई थी, उनके पास कोई डिग्री कुछ नहीं था, पर उनका रिसर्च डायबिटीज़ पे अतुलनीय था। खैर ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा किसी एक टॉपिक को समझने का मौका मिलेगा। अगला पॉइंट, बच्चों से मतभेद होगा। अगर आपकी संतान है तो उनसे मतभेद होगा, क्योंकि पंचम भाव संतान का है, उससे अष्टम में शनि जा रहे हैं। दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो या तो आपकी संतान ही आपसे दूर चली जाए कि वो पढ़ने के लिए किधर उधर कॉलेज वगैरह में या हॉस्टल में चले जाए या विदेश में ही चले जाए, या फिर दूसरा होगा कि भावनात्मक अटैचमेंट कम हो जाएगा। होता है आज की डेट में स्पेशली कि बच्चों का ना बहुत एक भौतिक सा रिश्ता रह जाता है कि फीस दे दो, ये पैसा दे दो, उसके बाद कई मैंने बच्चे देखे अपने माँ बाप को याद भी नहीं करते। ये वही समय होता है कहीं ना कहीं कि जब ऐसी चीज़ें देखी जा सकती है। तो हो सकता है आपके बच्चे आपसे फिजिकली या इमोशनली दूर हो जाए। अगला पॉइंट, ये जो भाव है 12वां, ये चौथे से नवम है, कांस्टेंट फैमिली में टेंशन रहेगी। कारण उसका क्या होगा कि आपकी मानसिकता और फैमिली, यू वर्सेस फैमिली हो जाएगा। देख लीजिएगा कि शायद बात आपको अभी समझ ना आ जाए, कुछ लोगों को तो आगे होगी अगर उनकी दशा ही वैसी चल रही है, चंद्रमा की है या फिर शनि की ही है। बाकी कई लोगों को समझ आएगा, इट विल बी यू वर्सेस फैमिली। आपकी मानसिकता और उनकी मानसिकता भिन्न हो जाएगी, एकदम ऑपोजिट हो जाएगी, और उसके कारण बहुत मतभेद होंगे, और मतभेद होंगे तो स्ट्रेस होगा ही। अगला पॉइंट, बहुत लोग अनुभव करेंगे, बहुत लोग स्लीप डिसऑर्डर, जो नींद की अनियमितता है वो आप लोग फेस करेंगे। अगला है कि कई लोगों को फॉरेन ट्रैवल, मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन फिर भी कई लोग जो फॉरेन जाना चाहते थे, विदेश में जाना चाहते थे, इनका सपना भी था। कई लोग तो घूमते रहते हैं, कई लोग काम ही होते हैं कि वो हर 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, कई लोग तो महीने में 2-2 बार, 3-3 बार फॉरेन जाते हैं, उनका काम होता है। लेकिन अगर आपका सपना भी था ना कि मैं एक बार जीवन में विदेश चले जाऊं, तो ये सबसे अच्छा समय होगा विदेश जाने के लिए। और शनि क्योंकि 12वें घर में है, तो आप यकीन मानिए आज इस वीडियो को देखिएगा और शायद 2 साल बाद दोबारा देखेंगे। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, आप में से कई लोग बहुत तीर्थ स्थलों के दर्शन करने वाले, बहुत तीर्थ स्थलों के दर्शन करेंगे, जिनकी दशा अंतरदशा बृहस्पति, राहु या शनिदेव की है। तो आप और भी हो सकते हैं कुछ कॉम्बिनेशन, इवन सूर्य की दशा में भी जा सकते हैं, पर मेनली तो दशा अंतरदशा, तो आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, तो ये एक प्रभाव भी आपको दिखेगा। और ओवरऑल भी आप देखेंगे आपका जो यात्रा का इंटेंसिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगा इस पूरे कालखंड में। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 12वें घर के शनि की एक और विशेषता होती है, घर में चोरी होती है। तो इस 2-2.5 साल के कालखंड में बहुत केयरफुल रहेगा कि आपके घर में चोरी हो सकती है। घर खाली छोड़ कर ज़्यादा ना जाएं, अगर जाना ही है तो जो वैल्यूएबल्स होते हैं वो ना रखें अपने घर में। और अगर आपके घर में बहुत स्टाफ है या हेल्पर्स हैं तो केयरफुल रहें, क्योंकि और अदरवाइज भी यहाँ पे चोरी होने की संभावना बढ़ जाती है। स्पेशली अगर किसी की मंगल की दशा अंतदशा चल रही होगी तो अवश्य चोरी होगी। बाकी भी कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं। अगला केंद्र बिंदु, यहाँ पे हॉस्पिटल और डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। या तो आपकी खुद की भी तबीयत काफ़ी ख़राब रहेगी इस पूरे कालखंड में, और या फिर घर में कोई ना कोई बीमार पड़ता ही रहेगा। आप देखेंगे इस पूरे 2 सवा 2 ढाई साल के टाइम में
या तो आपकी तबीयत खराब होगी फिर आप डॉक्टर्स को दिखाने जाएंगे, या किसी और की तबीयत खराब हो सकती है फिर डॉक्टर्स को दिखाना। तो यानी कि डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट, दवाइयों का इन्वॉल्वमेंट चलता ही रहेगा। अगला केंद्र बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब देखिए शनि 12वें घर में आ रहे हैं। 12वां घर क्या है? अंत का है। शनि कहाँ है? मीन राशि में है। मीन राशि वैसे भी अंत की है, और शनि अपने अंतिम चरण में या अपने अंतिम राशि में आ गए, तो हर जगह अंत ही दिख रहा है। और ये 12वां भाव में जब शनि इस प्रकार से आ रहे हैं तो ये आत्ममंथन का समय देगा। सबसे इंपॉर्टेंट कभी कभी मेष वालों के लिए आत्ममंथन होता है, क्योंकि ना ये थोड़े रिजिड होते हैं, ये बहुत आराम से अपनी गलतियां नहीं मानते। ये शायद कई लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि मेष वाले बहुत आराम से अपनी गलतियां नहीं मानते, और मानते हैं तब तक बहुत लेट हो जाता है। वो उसी गलती को ना कि माननी ना पड़े और गलतियां करते रहते हैं। कई बार ऐसा मेष वालों के साथ होता है। तो ये शनि का जो प्रभाव होगा ना, ये आपको आत्ममंथन का मौका देगा, आपको अपनी गलतियां रियलाइज करवाएंगे। मैंने कहा था ना, शनि शम्यते पापम, तो कहीं ना कहीं आपसे भी जो कुछ गलतियां हुई होंगी ना, वो रियलाइज करवाएंगे। यूजुअली हम थोड़े से मैच्योर होते हैं तो हमें लगता है तब ऐसा नहीं करना चाहिए था, तब यहाँ पे उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, तब उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो वो कहीं ना कहीं ऐसे ही ग्रहों के प्रभाव में होता है। तो ये आत्ममंथन का और कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को थोड़ा सा मानने का है। ये भी बहुत अच्छी एक चीज़ होती है, हम लोग नहीं कर पाते बहुत आराम से, पर समय कभी कभी ऐसा आ जाता है कि ऐसी चीज़ें हमें समझ आती हैं। अगला पॉइंट, शास्त्र कहते हैं कि शनि 12वें घर में व्यक्ति से यज्ञ करवाता है। अर्थात यह है कि व्यक्ति जो रिचुअल्स होते हैं, पूजा पाठ होती है, अब वो आप वैदिक कह लीजिए आप, या जो भी अलग अलग धर्मों के लोग भी देखते हैं, तो जो भी आपके रिचुअल्स होते हैं उसमें आप काफ़ी खर्चा करेंगे। मतलब कि अब मन से पूरी श्रद्धा से आप कई धार्मिक अनुष्ठान, कई यज्ञ, कई अनुष्ठान बड़े बड़े अपने घर में करवाएंगे। और अवश्य अगर आप वैदिक परंपरा से, अगर आप सनातनी हैं, तो कराने चाहिए। मैं कई बार बता चुका हूँ, ये जो आज की डेट में वास्तु के नाम पे जो चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, जो वास्तु या फेंगशुई, वो अलग बात है, क्योंकि वो प्रूव करने में किसी से नहीं होता। पर आज से 20-25 साल पहले कोई नहीं सुनता था वास्तु, और बड़े बड़े लोग वहाँ पे भी इतने सक्सेसफुल हुए। क्यों? लोगों के घरों में यज्ञ होते थे, हवन होते थे, अनुष्ठान होते थे, आरतियां होती थी, तो वो घर का वास्तु दोष इन्हीं से दूर हो जाता। तो घर में अनुष्ठान कराइएगा, कोई वास्तु दोष नहीं बचेगा। वास्तु की एक सीमा होती है, वो घर की ही चीज़ों पर इफेक्ट करता है, रहन सहन और एक प्रकार से घर की ऊर्जा पर। ऐसा नहीं कि हर चीज़ पे उसका इफेक्ट हो गया, कि कॉर्नर का प्लॉट ले लिया तो 15 साल में कोई मर जाएगा। किस घर में 15-20 साल में कोई मरता नहीं है, कोई आपदा नहीं होती? 15 साल का कोई टाइम, कोई प्रोबेबिलिटी होती है क्या? तो खैर जो भी है चलता है, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि घर में धार्मिक अनुष्ठान कराइएगा, उससे वैसे भी आपके लिए अच्छा रहेगा, और वास्तु दोष अगर कोई है भी हो, गायब हो जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि एक बहुत अच्छा, शनि की एक प्रभाव ये होता है, 12वें घर में शनि अगर होते हैं तो व्यक्ति को बहुत रुकावट है, और उसके काम में बहुत स्लोनेस आ जाती है। तो ये आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करेगा, कि मेष वाले क्या होते हैं, वो इंपल्सिव होते हैं, उनको चाहिए अभी 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 6 बजे तो 6 बजे, बल्कि वो तो पहले पहुंच जाते हैं। मैं कई बार एग्जाम्पल दिया है कि 6 बजे मिलने बुलाओगे इनको तो 5:30 पहुंचे होंगे, फिर बोलेंगे तुम क्यों लेट आए। तो यहाँ पे ना ये फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी कि आपके कई काम डिले हुआ करेंगे, और वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट होगा। अगला है कि 12वें घर के शनि कभी कभी विद्रोही बनाते हैं। कुछ इसके कारण ना कुछ अनसोशल एक्टिविटीज में भी आप पढ़ सकते हैं, स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे हैं जिनका ये लग्न है मेष, तो उनका बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे, और अगर दशा भी थोड़ी खराब है, राहु की है, बुध की है, तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चा फिर गलत संगत में पड़ता है, अनसोशल एक्टिविटीज में पड़ता है, वो ऐसे ऐसे ग्रुप का हिस्सा बन जाए। आजकल तो ऑनलाइन पता नहीं चल किस किस चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं बच्चे। तो अपने, अगर कोई यंग है, वैसे भी सबके लिए एप्लीकेबल है, पर बच्चे होते हैं तो उनको अच्छा बुरा समझने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, या नहीं समझ पाते, तो उनका काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट, शनि 12वें घर में व्यक्ति को बहुत चीज़ों में पारंगत बनाता है, कई विद्याओं में, कई फील्ड्स में आपको बहुत नॉलेज देगा। तो आप देखेंगे कि आपकी नॉलेज अभी जो 2025 में आपका जो नॉलेज का स्तर है, और 2027 में जो होगा, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क होगा। आप में से कई लोग कई चीज़ें पढ़ेंगे, कई लोग कई चीज़ें समझेंगे, कई विद्याओं को ग्रहण करेंगे, और उसके द्वारा भी आपके जीवन की उन्नति होगी। हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। मैं सबको कहता हूँ कि
कई लोग जो 40, 30, 35 के बाद, कई लोग तो 25 के 22 में ही छोड़ दे, नौकरी लग गई फिर अपना जो, क्योंकि मानसिक विकास उन्हीं चीज़ों से होता है। जो कई लोगों को ये अल्जाइमर्स और सब इश्यूज हो ना, बाकी रीज़न भी होते हैं, लेकिन क्योंकि माइंड कुछ नया नहीं करता, तो कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए हमेशा। अगला पॉइंट है, ये एनिमीज के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली अगर आपकी दशांतशा अच्छी चल रही है तो आप अपने दुश्मनों पर बहुत हावी यहाँ पर रह पाएंगे। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ। वह है कि ये शनिदेव की जो दृष्टियां, अब दृष्टियों पे आ रहा हूं मैंने वैसे 7.5 में भी बता दिया था कि शनिदेव की जो दृष्टियां हैं इस बार वो सारी बहुत अच्छी हैं, मतलब कि अच्छी राशियों पर है, जिनके साथ उनके संबंध अच्छे हैं। तो उनकी 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो ये भी मित्र ग्रह हैं, शुक्र बुध भी मित्र ग्रह हैं, और बृहस्पति को शत्रु नहीं मानते, कोई भी ग्रह बृहस्पति को शत्रु नहीं मानता। तो ये दृष्टियां अगर अच्छी राशियों पर पड़ती है तो वो भी अपने आप में एक अच्छा है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट आपको ओवरऑल मिल ही रहा है। अगला पॉइंट, शनिदेव की दृष्टि दूसरे घर पर, अब वो 11वें घर के स्वामी हैं और 10वें घर के स्वामी हैं और 12वें घर में बैठे हैं। तो क्या बताता है कि विदेश से पैसा और गुप्त धन दोनों के ही जो बढ़ने के योग हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगला है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत केयरफुल रहेगा। शनिदेव की एक जो तीसरी दृष्टि है वो कहाँ पड़ेगी, दूसरे घर पर। अब इसमें क्या होता है ना, वाणी बहुत कड़वी हो जाती है, बहुत कड़वी, और इससे शायद प्रोफेशन पर उतना प्रभाव नेगेटिव ना पड़े, बल्कि अगर जिनका बोलने का ही काम है उनको एटलीस्ट अपने काम में बहुत मदद मिलेगी। लेकिन आपकी वाणी कुटुंब के लिए, अपने अपनों के लिए बहुत कड़वी हो जाएगी, ना चाहते हुए भी। आप ऐसी ही चीज़ें बोलेंगे ना जो चुभेंगी, कड़वी लगेंगी। तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल करें, जितना हो सके सीमित होकर बोलें, जितना हो सके कम बोलें, ताकि एक प्रभाव जो है आपके जीवन पर अच्छा इसका पड़े, एक कुटुंब में बहुत बैर या बहुत लड़ाई झगड़े आना शुरू हो जाए। तो इसका बहुत ध्यान आपको रखने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट ये है कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर है, ये इन्वेस्टमेंट का भी भाव होता है। तो शनिदेव जब अभी यहाँ पे आ रहे हैं मार्च में, आई थिंक कुछ ही महीनों बाद वो वक्री भी हो जाएंगे, जितना मुझे याद है शायद जून या जुलाई में ही वक्री हो जाएंगे। तो कोशिश ये करनी है आपको कि शुरू के 5-6 महीने में कोई बहुत बड़ा और रिस्की इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, वो किसी भी एरिया में हो, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में शनि आपके लिए इन्वेस्टमेंट के बहुत मौके खोलेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो 5-6 महीने हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा और रिस्की इन्वेस्टमेंट, वैसे तो रिस्की कभी नहीं करना, लेकिन जिनके पास बहुत पैसा होता है वो कभी कभी रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जिनके पास लिमिटेड है वो तो पूरा सब कुछ आराम से देखेगा फिर, लेकिन कई लोगों के पास पैसा होता है वो रिस्की जगह पे लगाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे रिस्क होता है लेकिन रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर एटलीस्ट 6 महीने तक बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिएगा। अगला पॉइंट है कि यहाँ पे अपने ही अच्छे नहीं लगते। आप देखेंगे ये ऐसा टाइम होगा जहाँ पे आपके जितने भी अपने लोग होंगे, इवन मैंने यहाँ पे ऐसे टाइम पे लोगों को अपने बच्चों से भी दूर होते हुए देखा है, उनको अपने बच्चों के प्रति जो भावना होती है वही कम हो जाती है। तो यहाँ पे अपने बुरे लगने लगेंगे, अपने अच्छे नहीं लगेंगे। कई कारण भी इसके पीछे ऑब्वियसली होंगे ही। अगला पॉइंट है कि शनिदेव की एक दृष्टि 6ठे भाव पर है। ये कहीं ना कहीं, जैसे मैं समझा ही चुका हूँ, लीगल चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, और डिटर्मिनेशन बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि शनिदेव कर्म है, मेहनत है, और 6ठा भाव भी डिटर्मिनेशन का है। तो आपके अंदर किसी भी पर्टिकुलर कार्य को लेकर डिटर्मिनेशन इतनी बढ़ जाएगी कि आप उसको अपने उच्च कोटि तक लेकर जा सकेंगे, और ये दुश्मनों पर विजय के लिए भी बहुत अच्छी होती है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि 9वें भाव पर होगी। ये सबसे पहले तो पिताजी से संबंध बिगाड़ता है, तो यहाँ पे आपके अपने पिताजी से संबंध बिगड़ सकते हैं, और यही चीज़ बॉसेस से भी संबंध बिगाड़ती है। मैं पहले ही बता चुका हूँ इसको, लेकिन यहाँ पर इसमें करियर में और कवर करूँगा। लेकिन बॉसेस से संबंध बिगड़ेंगे, लेकिन उच्च कोटि का धार्मिक आपको बनाएगा। कई मेष वाले जो नास्तिक भी रहे होंगे ना, आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपका धर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति जो इंटरेस्ट है वो जागरूक होना शुरू हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शनि 6ठे घर को भी देख रहे हैं और 9वें को भी देख रहे हैं, 9वें को। तो ये मान के चलेगा कि शायद भाग्य का उतना साथ नहीं मिलेगा, लेकिन हर चीज़ के लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। कभी कभी होता है भाग्य का पहले ही साथ मिल जाता है, मेहनत कम होती है। यहाँ पे भाग्य का साथ तो मिलेगा कब, जब आप मेहनत पहले ज़्यादा करेंगे। तो मेहनत
करेंगे भर के, फिर भाग्य का साथ मिलेगा, फिर वो जो भाग्य, फिर जो मेहनत के रिजल्ट्स है ना वो कई गुना बढ़ जाएंगे। पर इनिशियली आप मान के चलिए शायद भाग्य का बहुत ज़्यादा साथ आपको नहीं मिलने वाला। और कई लोग इसमें चमक के निखर कर उभर कर सामने आएंगे, पर मैंने कहा ना ये भूल जाएगा कि ईजिली कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। ईजिली राहु में मिल सकता है, बृहस्पति में मिल सकता है, शुक्र में मिल सकता है, शनि में कुछ ईजिली नहीं मिलता, बहुत मेहनत उसके लिए करनी पड़ती है। और एक और चीज़, कई लोग पूछते हैं कि क्या मुझे गुरु की प्राप्ति हो पाएगी, पर बहुत मुश्किल होता है आज के टाइम में कोई आध्यात्मिक गुरु मिलना। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि शायद एक व्यक्ति के पास पूरी नॉलेज ना हो, पर आप जहाँ पे ज्ञान मिलता है, कोई आपको दिखा सकता है, कोई गुरु तुल्य व्यक्ति मिलता है, उनको उस पर्टिकुलर एरिया के लिए बना सकते हैं। आज की डेट में कोई पारंगत या एक परिपूर्ण गुरु मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो कोई भी अगर आपको मिलता है जो आपके पर्टिकुलर, जहाँ पे आप कुछ सीख कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, उसमें आपको राह दिखा सकता है, तो उनको भी गुरु मान सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मेरे तरफ से सामान्य विश्लेषण के तौर से। इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। अब करियर की तरफ चलते हैं करियर की तरफ, कि जॉब पर जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा। मैं कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा जिनका ध्यान रखना है इसमें, और कुछ करियर्स जो इस टाइम पे बहुत फल फूल सकते हैं। सबसे पहला तो थोड़ा सा रिपीटेटिव ही है, लेकिन कुछ लोग एक पर्टिकुलर सेक्शन को भी देखते हैं। तो कि 10वें घर के स्वामी 12वें घर में है, तो ये विदेश में जॉब लगने के योग बहुत अच्छे बनाते हैं। और कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी विदेश में काम कर रहे हैं या एमएनसीज में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगला पॉइंट, ये चेंज ऑफ करियर भी दिखाते हैं, क्योंकि 10वें घर के स्वामी 12वें घर में जा रहे हैं, 12वां घर अंत होता है, तो कई लोगों का जॉब भी चेंज होगा। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है, क्योंकि शनि 10वें घर के स्वामी है, जॉब और कारक भी है, और 12वां घर अंत भी दिखाता है। तो अगर किसी की यहाँ पे दशा अंत दशा अच्छी नहीं चल रही, तो सडनली उनकी जॉब भी जा सकती है। पर क्योंकि शनि का प्रभाव दूसरे घर पर भी बनेगा, तो अगर आपकी जॉब यहाँ पर जाती भी है तो आई थिंक लंबा ब्रेक बहुत ज़्यादा आपका नहीं रहेगा। अगला पॉइंट, शनि 10वें घर के स्वामी है और अपने से तीसरे भाव में, लग्न से 12वें में, लेकिन अपने से तीसरे भाव में बैठे हैं। ये कहीं ना कहीं साफ बता रहा है कि आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। करियर में आगे अवश्य बढ़ेंगे, लेकिन जो आप अब तक करते हैं ना मेहनत, उससे ज़्यादा यहाँ पर करनी पड़ेगी। अपने से तीसरे भाव में आपको नई नई स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा, और एक प्रकार से कलीग्स जो सबसे ज़्यादा आपको तंग करेंगे ना, वो कलीग्स होंगे, क्योंकि वो छोटी छोटी आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहेंगे, आपके काम में विघ्न डालेंगे, आपको पोक करा करेंगे। तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान इस चीज़ को देना। वो शायद प्रत्यक्ष रूप से आपको कुछ ना करें, लेकिन छोटा मोटा आपको तंग करते रहेंगे। ये ऐसा समय होगा जब आपको ना अपने आप को बार बार प्रूव करना पड़ेगा। आपने अच्छा काम किया, वाहवाही थोड़ी सी मिल गई, फिर दोबारा आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने वो किया था, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये ऑब्वियसली एक डिमोटिवेटिंग होता है कि आप अच्छा काम बार बार करें और हर बार आपको प्रूव करना पड़े। तो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ अगेन अगेन। पर यह है कि जैसे मैंने कहा ना, शनिदेव का बहुत लंबा गोचर होता है। यकीन मानिए अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी, जब शनिदेव आगे बढ़ेंगे डिग्री वाइज, बहुत कुछ देकर जा सकते हैं समय के साथ। एक चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट्स मत लीजिएगा, और किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिएगा कि हाँ मैं ये काम संभाल लूंगी। कुछ लोग होता है कि वो इम्प्रेस करने के चक्कर में अपने सुपीरियर्स को, सीनियर्स को कोई काम एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं कर सकते, फंस जाएंगे। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि आगे तो बढ़ना दूर की बात, आपकी जो बनी बनाई इमेज थी वो भी खराब हो जाती है। तो इसका बहुत ध्यान दीजिएगा। अगला केंद्र बिंदु, कुछ लोगों की आदत होती है वो अपने रिज्यूमे में चीटिंग करते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं कि भाई रिज्यूमे में मंथ्स ज़्यादा दिखा दिए, एक्सपीरियंस ज़्यादा दिखा दिया। इस टाइम पे बिल्कुल मत कीजिएगा। कई बार होता है कि नज़रअंदाज हो जाती है, पर बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है और बड़ी पोस्ट पे तो वो तो पूरा स्क्रीनिंग करती है, पर कभी कभी छोटी मोटी नज़रअंदाज हो जाती है। यहाँ पे मत कीजिएगा, यहाँ पे वो चीज़ें पकड़ी जाएंगी। और एक बार ये हो गया तो आज की डेट में जो भी CV वगैरह होते हैं, बहुत कई लोग कॉमनली शेयर करते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको मुझे याद नहीं, लेकिन एक प्रकार से आपके रिसर्च अगर करनी है किसी को आपके CV की, तो वो बहुत आराम से अगर कोई कंपनी चाहे तो कर सकती है। तो यहाँ पे कोई भी इस प्रकार के झूठे दावे और वादे अपने रिज्यूमे में मत कीजिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ पे हमने जॉब चेंज की बात करी, कई लोगों को अपनी स्ट्रीम ऑफ करियर भी बदलने का मौका मिलेगा कि आप जो कर रहे थे उससे कुछ अलग ही अगर स्ट्रीम करनी है, स्ट्रीम में जाना है, बहुत अच्छा मौका मिलेगा। एक चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव है कि कई लोग यहाँ पे अपनी मर्जी से जॉब छोड़ देंगे।
कुछ लोगों के साथ यहाँ पे जैसे मैंने कहा स्ट्रेस बहुत बढ़ जाएगा। तो अगर कुंडली में चंद्रमा बहुत वीक है या मंगल बहुत वीक है, वो लोग बिना कोई नई जॉब मिले ही छोड़ देंगे कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, नहीं मिलेगी तो मैं करूंगा या करूंगी, लेकिन अभी तो मुझसे नहीं हो रहा। कई लोग ये करेंगे। बाकी कुछ लोग जो अपनी रिटायरमेंट एज के पास आ रहे हैं कि अब लूँ या कब लूँ, 1 साल और रुक जाऊँ, 1.5 साल और रुक जाऊँ, आप में से कई लोग शायद बहुत जल्दी इस टाइम पे रिटायरमेंट के बाद में सोचना शुरू कर देंगे। लेट्स से कि आपकी रिटायरमेंट आप 2026 में आपको रिटायर होना था, लेकिन आपके पास मौका आ जाता है कि आप पहले हो जाएं, तो कुछ बहुत चीज़ें देते हैं, वीआरएस पहले बोलते थे, आजकल कुछ और शायद बोलते हैं। तो कई लोग जो अपने रिटायरमेंट के एकदम पास पहुंच रहे हैं, वो शायद एक वॉलंटरी रिटायरमेंट भी यहाँ पर ले सकते हैं। और कई लोग जो काम कर रहे हैं, यंग भी हैं, तो वो वर्क स्ट्रेस के कारण जॉब छोड़ भी सकते हैं बिना कोई नया ऑप्शन आए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पर कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, पर थोड़ा सा इसको लेकर केयरफुल रहना चाहिए। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। वह यह है कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो दूसरे भाव पर है, यानी कि धन स्थान पर। इसको अर्थ त्रिकोण भी कहा जाता है। तो वो 11वें घर के स्वामी है, तो कॉन्स्टेंटली आपका पैसा बढ़ेगा। आप देखेंगे कई लोगों का रिकॉग्निशन कम मिलेगी, जैसे मैंने शुरू में कह दिया था, लेकिन पैसा कॉन्स्टेंटली आपका कार्य क्षेत्र में बढ़ता रहेगा। ये पहले भी मैंने बताया था कि ऑडिटरी स्किल्स, अगर आपका बोलने का ही काम है तो अच्छा करेंगे, और आपके स्पीच में एक अथॉरिटी भी रहेगी। पर ध्यान ये देना है कि वो डोमिनेंस में ना बदले, क्योंकि अब देखिए अगर आपकी पोस्ट है तो लोग सुन लेंगे, नहीं है पोस्ट फिर भी अगर आप दिखा रहे हैं तो फिर लोग नहीं सुनते। तो यहाँ पे ऑडिटरी स्किल्स इंप्रूव होंगे, अथॉरिटी होगी, लेकिन वो डोमिनेंस की तरफ ना जाए, वरना कार्य क्षेत्र में भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। कुटुंब में तो पड़ेगा है, जैसे मैंने कहा था, कार्य क्षेत्र में फिर लोग आपसे मतभेद करना शुरू कर देंगे। और एक चीज़ बहुत लोगों को होगी कि वो जो पहले आपसे गलतियां हो चुकी है ना, वो बहुत इनसिक्योर आपको करेंगे, तब मैंने ये कर दिया, तो वो बार बार ना आपको इनसिक्योर बहुत करेंगी। तो थोड़ा सा अपने मेंटल कंट्रोल पर भी ध्यान देना है। अगला केंद्र बिंदु, छठे घर को देखेंगे तो ये कॉन्स्टेंटली ना एक टॉक्सिक वर्क कल्चर बना कर रखेगा। आप देखेंगे आपका जो परिस्थितियां होंगी, बहुत टॉक्सिसिटी वहां पे आ जाएगी। मतलब कि कभी कभी होता है ना कि ऑफिस में आपने एंटर किया, अजीब सा माहौल हो जाता है। वो जिस ऑफिस में बहुत ज़्यादा ये सब कुछ चलता है ना, ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह, वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। आप एंटर करते ही आपको लग जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तो वो आप देखेंगे कि बहुत टॉक्सिसिटी रहेगी। आपकी प्रोडक्टिविटी अपने पर्सनल वर्क की बहुत अच्छी रहेगी, पर वो जो एप्रिसिएशन है ना, जैसे मैंने कहा, वो बहुत आराम से नहीं मिलेगी। अगला केंद्र बिंदु, शनिदेव की 10वीं दृष्टि रहेगी नवम भाव पर। ये मैं बता ही चुका हूँ, बॉसेस से बहुत प्रॉब्लम्स होगी, और कहीं ना वो आपके लिए हर्डल्स क्रिएट करेंगे आपके आगे बढ़ने में। आपसे काम भी सारा ले लेंगे, कहीं ना कहीं वादे भी कर देंगे कि हाँ हम आपके लिए अच्छा करेंगे, सोचेंगे, पर हर्डल सबसे ज़्यादा वही क्रिएट करेंगे। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। अब मेरी तरफ से कुछ एडवाइस जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए, डिप्लोमेटिक रहिएगा। मेष वालों के लिए बहुत दिक्कत होती है, पर कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा ना, लीडरशिप और डोमिनेंस के बीच में फ़र्क होता है। तो लीडर बनना अच्छी है, लेकिन डोमिनेंट बनना कोई अच्छी बात नहीं है। और कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत मिसकम्युनिकेशन आपका लोगों के साथ होगा। और अपनी हायरार्की भी जानिए। अगर आप काम करते हैं, आपके ऊपर जो व्यक्ति है वो भले ही आपसे छोटा हो एज में, कई बार होता है आज की डेट में कि आपसे ऊपर आपकी एज, और कभी कभी आपको लगता है कि भाई वो उसको ऊपर नहीं होना चाहिए, पर हायरार्की तो वही है ना। तो उस हिसाब से उनको रिस्पेक्ट दें और वो रिस्पेक्ट मेंटेन करें, ये आपके ही काम आएगा। पेशेंस रखिए, और कहीं ना कहीं इमोशंस को इन्वॉल्व कार्य क्षेत्र में नहीं करेंगे तो अच्छा है। ये ऐसा समय है जब मैं कहूँगा आप दूसरों की गलतियां मत निकालेंगे, ये भी आप बहुत करेंगे। तो किसी को पिन पॉइंट मत कीजिएगा, क्योंकि वो लौट कर फिर आपके ऊपर ही आएगा। और एक प्रकार से रिबेलियस मत रहेगा, विद्रोही। ये मेष का प्रभाव होता है, बहुत विद्रोही होते हैं, लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, फिर वो अपना काम करा के निकल जाते हैं या फंस जाते हैं। तो विद्रोही मत बनिएगा। और मैं वैसे मेंशन कर चुका हूँ, कोई नया स्किल सीखिएगा अपने करियर के हिसाब से, ताकि आगे बढ़ने का मौका मिले और समय भी उसके लिए अच्छा है। कुछ करियर जो इसमें बहुत फलेंगे फूलेंगे वो है एविएशन सेक्टर। अगर आप हॉस्पिटल संबंधित कुछ कार्य करते हैं, मेडिकल प्रोफेशन है आपका, स्पेशली सर्जन है, या कई और इसमें चीज़ें आती हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इंश्योरेंस का अगर आपका जॉब है, इंश्योरेंस सेक्टर का, टूर एंड ट्रैवल का है, हॉस्पिटैलिटी का है, हेल्थ केयर का है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, अगर आप फोर्सेस में भी हैं, इमिग्रेशन का काम है आपका, जॉब है आपका,
या फिर आप कोई रिलीजियस वर्क से इन्वॉल्व है, तो आपके लिए शनिदेव का गोचर जॉब के हिसाब से बहुत अच्छा रिजल्ट लाएगा। अब चलते हैं बिजनेस की तरफ। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले 11वें घर के स्वामी 12वें घर में, क्योंकि 11वां घर बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दोनों के लिए आय स्थान तो वही बन जाता है। और ये तो सप्तम से त्रिकोण भी है, सप्तम भाव बिजनेस का होता है। तो जब 11वें घर के स्वामी 12वें घर में है तो विदेश से पैसा आएगा, गुप्त धन बहुत बढ़ेगा। जो लोग बिजनेस में कुछ उनका बल्कि मैं तो कहूँगा जिनका 2 नंबर का काम है या नॉर्मल से हटकर कुछ करते हैं, अनकन्वेंशनल करते हैं, उनके लिए तो ज़्यादा फलने फूलने वाला टाइम है। और 11वें घर के स्वामी 12वें घर में कई लोगों के बिजनेस में बहुत बड़े चेंजेस भी आएंगे, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। अगला पॉइंट, शनिदेव लाभ स्थान के स्वामी हैं और वो धन स्थान को देख रहे हैं 12वें घर से। ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है कि एक तो ये सप्तम से अष्टम बन जाता है दूसरा घर, तो कंसिस्टेंटली आपका पैसा आता रहेगा। बल्कि ठीक है, खर्चे वर्चे तो मैंने शुरू में ही कहा था बढ़ेंगे, लेकिन पैसा आता रहेगा। और यहाँ पे नए इन्वेस्टमेंट या नए इन्वेस्टर्स भी आपको मिल सकते हैं, विदेश से आपको इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं। कभी कभी स्लीपिंग पार्टनर मिल जाता है इसमें, कि ना वो कोई बोलता है भाई मेरे पास, मैं काम तो नहीं कर पाऊंगा, तुम इतना पैसा ले लो, मुझे इतना दे देना। और कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है, उसको तो सबसे अच्छा यही है कि पैसा मिल जाए, कोई दखल अंदाजी ना करे, अपना पैसा जो कमाएंगे उसके हिसाब से उनको दे देंगे। तो बहुत चांसेस है कि आपको आपके प्रोजेक्ट के लिए, काम के लिए, बिजनेस के लिए कोई इन्वेस्टर भी मिलेगा और कोई स्लीपिंग पार्टनर भी मिल सकता है। कई लोग प्रेफर करते हैं कि स्लीपिंग पार्टनर मिल जाए। अगला पॉइंट, स्लीपिंग बिजनेस पार्टनर। अगला पॉइंट, शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो 6ठे भाव पर रहेगी। ये जो भाव होता है ये सप्तम से 12वां है। तो ये, हाँ, जैसे मैंने शुरू में कहा था, यहाँ से भी वही दिखा रहा है कि आपके ना एक्सपेंडिचर बहुत होंगे, पर कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि बिजनेस में चेंजेस लाने होंगे तो उसके लिए कुछ अच्छे एक्सपेंडिचर भी होंगे, पर ओवरऑल जो आपके खर्चे हैं, जो व्यय है आपका, वो बढ़ेगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ें और हो सकती हैं। अब जिनकी बहुत बुरी दशा अंतर्दशा चल रही है, उनको शायद अपना बिजनेस बंद भी करना पड़ेगा। ये बहुत कम लोगों के लिए होगा, पर जो सब कुछ ही हार चुके थे, कि भाई थोड़ा सा उम्मीद और रख रहे थे और दशा भी बहुत खराब चल रही है, कुंडली वीक है, उनके लिए वो फिर अब यही सोचेंगे अब छोड़ो, अब जॉब, अब बिजनेस नहीं होता। कई लोगों को यहाँ पर अपने एक बिजनेस को खत्म कर कर उसको सेल आउट कर कर नया बिजनेस स्टार्ट करने का मौका भी मिलेगा। ये टोटली डिपेंड करता है कि इस समय आपकी कुंडली की दशा अंतदशा कैसे चले। तो ये एक बदलाव भी कई लोगों को दिख सकता है। और कई लीगल केसेस भी, जो बिजनेस बड़े स्तर पर करते हैं उनके लीगल केसेस भी चलते रहते हैं। कई जो बड़ी फर्म्स होती हैं उन्होंने तो अपना लीगल डिपार्टमेंट बनाया होता है कि भैया आते रहेंगे नोटिस, रिप्लाई चलते रहेंगे। तो या फिर छोटे बिजनेस के भी प्रॉब्लम आती है तो उनको सॉल्व करने का भी आपको मौका मिलेगा। शनि की 10वीं दृष्टि, शनिदेव की 10वीं दृष्टि 9वें भाव पर है। ये सप्तम से तीसरा है। ये बता रहा है कि कॉन्स्टेंटली हार्ड वर्क करना पड़ेगा बिजनेस में, लेकिन रिजल्ट मिलेगा। ध्यान देना है जिनके पार्टनर्स हैं बिजनेस में, ये बहुत मिसकम्युनिकेशन दिखा रहा है पार्टनर्स के बीच में। और कभी कभी आपका जो वर्क फ्लो होगा वो इफेक्ट होगा। काम हो जाएंगे, पर जो एक फ्लो होता है ना कि एकदम रिदम में हो रहा है सारा काम, वो कई बार लैग करेगा। और यहाँ पे जो आपके पुराने इन्वेस्टर्स थे, नए इन्वेस्टर्स तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो पुराने इन्वेस्टर्स थे जिनको आपने कुछ वादे किए थे, क्या वो निभाए हैं आपने? अगर नहीं निभाए हैं तो कुछ इन्वेस्टर जो थे आपके पुराने, वो आपके पीछे पड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। एक और चीज़ ये शनि के 12वें घर में होने के कारण होगा कि कॉन्स्टेंटली आप, अगर आपका काम बड़े स्तर पर मशीनरी और मैन पावर का है, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली आपको मशीनरी और मैन पावर की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। कई जो बिजनेसेस बहुत ग्रो करेंगे इसमें, केमिस्ट का काम है आपका, डिटेक्टिव एजेंसीज, अगर आप कुछ भी स्पाई वगैरह डिटेक्टिव एजेंसी का काम करते हैं, आज के डेट में तो बहुत बूम हो रहे हैं बिजनेस। पति पत्नी ही कभी कभी एक दूसरे के खिलाफ, शादी से पहले भी करते हैं, अब तो शादी के बाद भी काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा है कई लोगों का। तो डिटेक्टिव एजेंसी है, अगर आपकी अपना कुछ डिटेक्टिव एजेंसी का काम है, उनके लिए बहुत। अगर आपका कुछ आर्म एम्यूनेशन का काम है, एविएशन सेक्टर का काम है, केमिकल्स का काम है, अगर आप कोई सच में एकदम 2 नंबर का काम करते हैं, उनको तो बहुत ही, जैसे मैंने कहा, बिजनेस पड़ेगा। लिकर का काम है, फार्मेसी का काम है आपका, कुछ भी हेल्थ प्रोडक्ट्स का अगर आपका बिजनेस है, इमिग्रेशन का बिजनेस है, फॉरेन एक्सचेंज का अगर आपका काम है, इंश्योरेंस का काम है, तो इन लोगों के लिए ये जो बिजनेस करते हैं, इनके लिए बहुत फलने फूलने वाला समय होगा। अब चलते हैं
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ, वो है सेहत कि हेल्थ पर क्या प्रभाव रहेगा। शनिदेव भी रोग के कारक माने जाते हैं, उनके रोग बहुत लंबे वाले होते हैं। बुध से रोग देखते हैं, केतु से भी रोग आता है, लेकिन केतु के रोग भी लंबे होते हैं, लेकिन उनके सूक्ष्म होते हैं, बहुत जल्दी डायग्नोज नहीं होते। शनिदेव के डायग्नोज हो जाते हैं, लेकिन लंबे रोग होते हैं। यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? अच्छा, एक चीज़ हर शास्त्र कहता है, 12वें घर के स्वामी, 12वें घर के शनि अंगहीन करते हैं। अब ये मैंने कहा था क्लासिक्स को वैसा ही यथातथित नहीं पढ़ना चाहिए। अब पहले के टाइम में होता था कि कोई पार्ट में प्रॉब्लम आ गई, उसको काट दिया जाता था या एम्प्यूट कर दिया जाता था। आज के टाइम में ऐसा यूजुअली नहीं होता, आज के टाइम में सर्जरीज इन्वॉल्व है। तो ये हो सकता है कि किसी पार्ट में आपके बॉडी के, वो भी अगर योग है कुंडली में और दशा भी वैसी चल रही, तो कोई छोटी मोटी सर्जरी आपको इस कालखंड में करानी पड़ सकती है। अगला है पसलियों में प्रॉब्लम ये होती है। तो मैंने कई बार देखा है, शनि 12वें घर में गोचर करते हैं, उस व्यक्ति जो पसलियाँ, रिब्स का जो एरिया होता है, उसमें कोई ना कोई दिक्कत या दर्द बहुत रहना शुरू हो जाता है। आँखों के रोग होते हैं, स्पेशली लेफ्ट आई, जो आपकी वाम बाई आँख जो है, तो वो आपकी उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। पैरों में बहुत दिक्कत होती है, पैरों में कॉन्स्टेंटली दर्द होता है। और ये चीज़ मैंने पहले ही बताई थी अगली, कि नींद डिस्टर्ब रहेगी। बहुत लोगों को इंसोम्निया भी डायग्नोज हो सकता है यहाँ पर, तो स्लीप का ध्यान दीजिए। यहाँ पे शनि 12वें घर में आते हैं, तो थाइज में, जांग का जो एरिया होता है, वहाँ पे भी दिक्कत या कोई रोग या फिर इवन चोट लगवा कर जाते हैं। कई लोगों को ये देखने को मिलेगा। शनिदेव क्या है? वात है। मैंने पहले ज्योतिष पढ़ा था, फिर उसके बाद थोड़ा सा आयुर्वेद पढ़ा, तो मैंने देखा बहुत समानता है, एटलीस्ट जो रोग की चीज़ें हैं। तो उस आयुर्वेद में भी कई जगह पे बहुत समानता, सिमिलरिटी मिल जाती है आयुर्वेद और ज्योतिष में। तो शनि क्या है ना, वात की प्रधानता उनमें है। तो ये 12वें घर में जब शनि आता है, तो कॉन्स्टेंटली बॉडी पेन होगा, कॉन्स्टेंटली बॉडी पेन, मसल पेन बहुत रहेगा, और कॉन्स्टिपेशन भी बॉडी में वात बढ़ती है तभी होता है, तो कॉन्स्टिपेशन भी आपको बहुत तंग करेगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर, बहुत इंपॉर्टेंट, फूड हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी। अभी मेरी कंसल्टेशन में किसी से हो रही थी, तो मैंने खैर वहाँ पे तो मैंने बृहस्पति का बताया था, मिथुन लग्न, उनका बृहस्पति आ रहे हैं लग्न में। मैंने कहा था आपको ब्लोटिंग और ये इंडाइजेशन वगैरह होने लगेगी, तो उन्होंने कहा हाँ अभी मेरे को थोड़ी देर पहले से ब्लोटिंग हो रही है, क्योंकि बृहस्पति आने ही वाले। तो जब ऐसे प्रभाव होता है ना, तो अपने डाइटरी चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो शनि का जब दूसरे घर पर प्रभाव हो रहा है, तो आपको अपनी फूड हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी। आप जो खाना 15 की उम्र में, 25 की उम्र में खा रहे हैं, जिस इंटेंसिटी से खा रहे हैं, वो आप 45 में रेयरली ही खा सकते हैं। हाँ भाई, किसी का मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट है और वो बहुत एक्टिव है, तो फिर फर्क नहीं पड़ता। पर यूजुअली एक व्यक्ति जो, जिसके पास एक्सरसाइज करने का उतना टाइम नहीं होता, उनका मेटाबॉलिज्म धीरे होता रहता है। और यहाँ पे जब शनि दूसरे घर को देखेंगे, तो कई ऐसी चीज़ें जो आप खा रहे थे, कॉन्स्टेंटली खा रहे थे, वो आपको सूट नहीं करेगी। आपको अपनी फूड हैबिट्स यहाँ पर बदलनी ही पड़ेंगी, वरना बहुत दिक्कत आएंगी। कई लोगों को रूट कैनाल कराना पड़ेगा, दांतों की दिक्कत होंगे। और क्योंकि मैंने सर्जरी की बात करी, शनि की बात करी, 12वें घर की बात करी, कई लोगों को यहाँ पर रूट कैनाल या डेंटल इम्प्लांट भी कराना पड़ सकता है। अगला पॉइंट, शनिदेव की 7वीं दृष्टि छठे भाव पर है, यानी कि जोड़ों का दर्द, छठा भाव यानी कि डाइजेशन, छठा भाव है तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। कई लोगों के जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाएगी। अब इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली खाने से भी प्रभाव आ रहा है, तो आपका जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाएगा, और उसके कारण कई प्रकार के रोग आपको तंग करेंगे। लिवर के रोग बहुत तंग करेंगे, खाना पचेगा ढंग से नहीं, और कई लोगों को जैसे कोलाइटिस आदि की प्रॉब्लम होती है, वो दिक्कतें भी यहाँ पे आ सकती है। इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम्स कई लोगों को यहाँ पर फेस करनी पड़ेगी। अगला पॉइंट, शनिदेव की 10वीं दृष्टि नवम भाव पर है। ये कहीं ना कहीं बताता है कि लोअर बॉडी में आपको बहुत दिक्कत रहेगी, लोअर बॉडी में कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, ये सब तंग चलता रहेगा। स्पेशली टांगों में तो आपके बहुत दर्द आप खुद महसूस करेंगे। एक कभी कभी तो ना जान नहीं रहती टांगों में, कुछ लोग बोलते हैं कि जान ही नहीं रहेगी टांगों में, वैसा कई लोगों को यहाँ पे अनुभव होने वाला है। और कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान दें। शनिदेव 12वें घर में आते हैं, क्योंकि वो जल तत्व की राशि है, तो इसमें, और 12वां घर भी है, मीन पड़ रहा है वहाँ पे, तो ये सांसों के रोग बहुत देता है लोगों को। तो सांसों से संबंधित रोग, फ्लैट फुट की प्रॉब्लम हो सकती है। जनरल जो वीकनेस होती है वो कई लोगों को फील होगी। और एक बहुत पर्टिकुलर टर्म है आयुर्वेद का,
धातु क्षीणता, यानी कि जो धातु बनते हैं सप्त धातु वो थोड़ा सा कम बनना शुरू हो जाते हैं। और ये सब कहीं ना कहीं आपके अग्नि से ही इन्वॉल्व है, यानी कि आपको अपने खाने पीने में और डाइजेशन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अब चलते हैं प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की तरफ। प्रेम संबंध की बात करें, देखिए पंचम भाव प्रेम संबंध का होता है, तो उससे अष्टम में आ रहे हैं शनि और 12वां घर है वो लग्न से, तो ये इनकंसिस्टेंसी दिखाता है। यहाँ पे ना कई लोगों के सडन ब्रेकअप हो जाएंगे, कई लोगों के रिश्ते टूट जाएंगे, पर एक प्रकार से अच्छा होता है। मैंने शुरू में क्या कहा था कि शनिदेव प्रकृति में बैलेंस का काम करते हैं, तो ये क्लिनजिंग इफेक्ट होगा। कई लोग की क्या होता है, रिलेशनशिप तो खत्म पहले ही हो जाते हैं, वो बस एंड नहीं करते, वो खींच रहे होते हैं, ड्रैग ऑन। यहाँ पे आके ना परिस्थितियां ऐसी बनेंगी, आपका मन इस प्रकार का हो जाएगा कि अब मुझे शायद मैंने कहा ना ये क्लिनजिंग इफेक्ट होगा, यानी कि जिनके रिश्ते कमज़ोर थे, बुनियाद कमज़ोर थी, उनके रिश्ते खत्म हो जाएंगे और एक प्रकार से उनको मुक्ति इससे मिलेगी। जिनके रिश्ते या जो मजबूत रिश्ते थे उनको कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ जाएगी, पर कई ऐसे रिश्ते जो केवल नाम मात्र के रह गए थे उनके लव लाइफ में ब्रेकअप्स हो सकते हैं, क्योंकि शनि छठे घर को देख रहे हैं वहाँ से बैठकर 12वें घर से, और ये एक प्रकार से पंचम से दूसरा बन गया, तो बहुत वाणी के कारण ना आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो मैं कहूँगा अगले ये जो 2.5 साल है इसमें कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट से अब बचना है, तो अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, वरना आप देखेंगे छोटी छोटी बातों पर, ग्लास आधा क्यों भरा हुआ है, ग्लास इधर क्यों रखा हुआ है, तुम कल आधे घंटे लेट क्यों आए, तुमने 15 मिनट बाद कॉल क्यों किया, बहुत झगड़े होंगे इन चीज़ों पर। ये था लव लाइफ का। मैरिड लाइफ की बात करते हैं। मैरिड लाइफ में शनि सप्तम भाव मैरिड लाइफ का, वहां से कहाँ बैठे हैं, छठे में। कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई, और अभी से वो प्रभाव दिखना शुरू हो गया होगा। मेष वाले लोगों का अपने पति या पत्नी से कांस्टेंट झगड़ा, नैगिंग, बल्कि चलता ही रहेगा। हर तीसरे दिन में उन्हीं टॉपिक्स पे लड़ रहे हैं। तुमने मुझसे शादी क्यों की थी। मैं तो कई ऐसे कपल्स को जानता हूँ 30 साल निकाल दी और अभी भी ये बोलते तुमने मुझसे शादी क्यों करी थी। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेगा। शनिदेव की दृष्टि दूसरे घर पर है जो सप्तम से अष्टम में है। एक लैक ऑफ कंसिस्टेंसी दिखाता है कि बातचीत ढंग से नहीं हुआ करेगी, कहीं ना कहीं जो एक कांस्टेंट कंपेनियनशिप होती है वो नहीं मिल पाएगी। और शनि 12वें घर में है और एक प्रकार से दूसरे घर को देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा सप्तम से अष्टम, तो ना एक बिलोंगिंग फील नहीं करे होगी कि ना आप, एक होता है ना कभी कभी किसी से टच कम हो जाता है, तो वैसा ही आपको अपने लाइफ पार्टनर की तरफ फील होगा। जो एक भाव होता है अपने पति या पत्नी के प्रति वो कम होता है। शनि 12वें घर में होते हैं तो कभी कभी व्यक्ति का अपने लाइफ पार्टनर के प्रति अट्रैक्शन भी कम हो जाता है। अब ये 2 प्रकार की इसमें चीजें हैं। यूजुअली अगर किसी व्यक्ति का कुंडली में शुक्र या मंगल बहुत खराब है तो उनका सेक्सुअल डिजायर कम हो जाता है। अब अगर यंग कपल्स हैं उसमें अगर एक का सेक्सुअल डिजायर कम हो गया तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ये पर्टिकुलर जैसे मैंने कहा मंगल या शुक्र अगर वीक है बहुत, तो पर अदरवाइज क्या होता है दूसरे लोगों के लिए क्या होगा, जिनका शुक्र अगर बहुत स्ट्रांग है तो उनको अपने पार्टनर के प्रति अट्रैक्शन नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि वो दूसरों की तरफ नहीं जाएंगे, अपने पार्टनर अट्रैक्ट करना और दोनों के लिए होता है, ऐसा नहीं कि पुरुषों के लिए होता है। तो दोनों को ही अपने जो लाइफ पार्टनर है उनके तरफ जो फिजिकल अट्रैक्शन है वो कम होगा, और फिर बाकी चीज़ें आज की डेट में तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगला है कि शनि जो है वो 12वें घर में बैठे हैं जो कि सप्तम से छठा है, और सप्तम से 12वें घर को देख रहे हैं। अब किसी भी भाव से 12वां घर उसका अंत दिखाता है, मैं कई बार कहता हूँ। और छठा भाव बहुत मेजर रोल प्ले करता है सेपरेशन के लिए, लीगल सेपरेशन। शनिदेव के प्रभाव अगर अकेला है ना तो शनिदेव ऐसे में कभी कभी कपल्स एक दूसरे से दूर रहना शुरू कर देते हैं, बात नहीं करते, बात छोड़ देते हैं। पर लीगल सेपरेशन के लिए अलग अलग योग होते हैं। मैं कई बार ये भी बताता हूँ कि केवल मंगल से, कई लोग मंगल दोष देखते हैं और बोलते हैं कि डाइवोर्स हो जाएगा। नहीं, मंगल दोष एक रीज़न नहीं होता कोई कि पर्टिकुलर मंगल दोष से ही डाइवोर्स होगा। उसके साथ कई चीज़ें एडअप होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि छठा भाव इन्वॉल्व हो गया, 7वें से छठा इन्वॉल्व हो गया, तो जिनकी ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी मैरिड लाइफ में, कई लोग धीरे धीरे करके सेपरेशन, लीगल सेपरेशन की तरफ भी जाना शुरू कर देंगे।
और क्योंकि शनिदेव की एक दृष्टि नवम भाव पर है जो सप्तम से तीसरा है, कांस्टेंट मिसकम्युनिकेशन, कांस्टेंट डिसएग्रीमेंट्स, तो ये भी आपको मैरिड लाइफ में झेलना पड़ेगा। तो मैरिड लाइफ में इस प्रकार की चुनौतियां रहेंगी, तो पहले ही तैयार रहिएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ, यानी कि विद्यार्थियों की तरफ। सबसे पहले तो 12वें घर के शनि है, तो मैंने विदेश की बात करी है, तो जो स्टूडेंट्स विदेश में जाना चाहते हैं उनके लिए शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। अगला पॉइंट, शनि 11वें घर के स्वामी है और 12वें घर में है। जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स विदेश में हैं उनको संपन्नता मिलेगी, उनको जॉब मिलेगी। कई लोग इसी भरोसे जाते हैं कि कोई जॉब मिल जाए तो खर्चा निकल जाए, थोड़ा फीस भी पे ऑफ हो जाए, तो ये बहुत अच्छा ही होगा। कई लोग जो ऑलरेडी विदेश में स्टूडेंट्स गए हुए थे उनको यहाँ पर सेटलमेंट का मौका भी मिलने वाला है, बहुत अच्छा है। 11वां भाव ना पूर्ति करता है, 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो अगर कोई व्यक्ति विदेश जाता है तो अधिकतम लोगों का पहला तो यही मोटिव होता है ना कि वहाँ पे सेटल, यानी कि पीआर मिल जाए, फिर देखेंगे क्या करना है, पीआर मिल जाए पहले। तो कई लोगों को यहाँ पे पीआर वगैरह जो भी है, कभी कभी कुछ देशों जैसे यूएसए है, अब उनका पीआर या ग्रीन कार्ड बहुत मुश्किल से मिलता है, तो डिपेंड करता है कौन सी कंट्री में। लेकिन अगर किसी ऐसी कंट्री में जिसपे थोड़ा सा लीनियंट है या एलिजिबिलिटी आपकी पूरी होने वाली, तो बहुत चांसेस है कि आपका पीआर वगैरह यहाँ पे लग जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि शनिदेव का जो एस्पेक्ट है वो दूसरे भाव पर है, धन स्थान है, जो कि पंचम से 10वां है। तो पंचम भाव क्या हुआ, स्टूडेंट्स का। तो एक प्रकार से स्टूडेंट्स को जॉब ढूंढने में बहुत सहायक होगा ये, कि अगर आप स्टूडेंट हैं और विदेश में या कहीं पे भी, यहाँ पे विदेश की बात नहीं करूँगा, अगर आप अपनी कंट्री में भी जॉब ढूंढ रहे हैं प्लेसमेंट्स के थ्रू या कैसे भी, आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी, जॉब नहीं लग रही, तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आपको जॉब प्राप्त होगी। अगला पॉइंट, कई लोगों को पार्ट टाइम जॉब भी मिली, कई स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब चाहते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है कि शनि का 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर, ये कहीं ना कहीं कंपटीशन के लिए बहुत बहुत अच्छा है कि आपको कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जाम्स आपके होंगे उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। कॉम्पिटिटिव रिजल्ट्स के लिए, कॉम्पिटिशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है। पर क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि नवम पर भी दृष्टि है, तो भाग्य बहुत साथ नहीं देगा, तो यहाँ पे हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क। लेकिन इसके साथ ही शनि 12वें घर से 6ठे घर को देख रहे हैं, ये बता रहा है कि आपको अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे कई स्टूडेंट्स के ऊपर दबाव इतना होगा कि उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ थोड़ा सा प्रभावित रहेगी। और लास्ट पॉइंट ये है कि शनि नवम को देख रहे हैं और नवम हायर स्टडीज़ का होता है, और यहाँ पे शनि 12वें घर में बैठे हैं। तो पहला, अगर आप कोई हायर स्टडीज़ करना चाहते थे, हायर स्टडीज़ इज ग्रेजुएशन के बाद जो होता है, तो उसमें आपको कुछ कोर्स करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि शनि 12वें घर में है। तो अगर आप विदेश से भी कोई हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो उसके मौके भी यहाँ पर बहुत अच्छे बन जाते हैं। अब आते हैं उपाय की तरफ। सबसे पहली बात, ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। कई लोग अभी वीडियो देखेंगे, कई लोग बाद में देखेंगे, कभी भी कर सकते हैं। जब भी वीडियो देखें उसके अगले बार से जितने बार भी मैं बोलूँ उनको शुरू कर दीजिएगा, और सारे ही उपाय करेंगे। कितनी बार है मैं हर इंडिविजुअल उपाय के बारे में बताऊँगा। सबसे पहला उपाय है आपको कि, क्योंकि शनिदेव का गोचर बहुत लंबे समय का है, तो ये उपाय की, कुछ उपायों की जो सीमा है या जो अवधि है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। तो पहला उपाय है कि आपको 4 शनिवार इस उपाय को करना है। आपको शिव मंदिर जाना है, उसमें वहाँ पे जाके एक लोटे में आपको जल, कच्चा दूध, काले तिल और जौ के दाने ये मिश्रित करके महादेव का अभिषेक करना है। फिर वहीं पर बैठ के ओम पंच तत्वाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये आपको 4 शनिवार उपाय करना है। अगला उपाय भी आपको 4 शनिवार करना है। क्या करना है, एक 4 मुखी सरसों का तेल का दिया लेकर शनिदेव के मंदिर में जलाना है, और उसमें कुछ नीम के पत्ते होने चाहिए। सूखे भी हो सकते हैं, हरे भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा आपने गुच्छा डाल दिया, 5-6 नीम के पत्ते डाल दिए और सरसों का तेल डाला और 4 मुखी दिया जलाया, और वहाँ पर बैठकर ओम नीलवर्णाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। ये उपाय भी आपको 4 शनिवार करने हैं। लगातार कर सकते हैं तो सबसे अच्छा, इनकेस कोई ब्रेक आ गया तो कोई बात नहीं, बाद में कंटिन्यू कर लीजिएगा। इसके बाद आपको एक अमावस्या को एक उपाय करना है। ये बहुत विशेष उपाय है, यूजुअली मैं बताता नहीं हूँ सामान्य विश्लेषण में, पर क्योंकि ये बड़ा गोचर है और ये बहुत महत्वपूर्ण कई लोगों के लिए साबित होगा। वो ये है कि आपको एक पान का पत्ता लेना है। ये बहुत विशिष्ट उपाय है। एक पान का पत्ता लेना है, उस पर 2 इलायची
काली मिर्च के कुछ दाने और हल्का सा सिंदूर का पाउडर, ये मिलाना ही आपको एक ही अमावस्या को करना है। इसको बंद करना है आपको, कलावे से बांध सकते हैं, और केवल पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ के आना है, और कुछ नहीं करना। केवल और केवल पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ के आना है। अगर अमावस्या को आपको डर लगता है तो इसको किसी एक शनिवार को कर सकते हैं। कई लोग के अंदर ये भ्रांति होती है कि पीपल के पेड़ के नीचे जाएंगे अमावस्या को तो कुछ हो जाएगा। तो इनकेस अगर अमावस्या को नहीं करना, आपको मन नहीं करा, तो इसको केवल एक शनिवार कर सकते हैं, पर उससे ज़्यादा इसको एक बार से ज़्यादा इस उपाय को नहीं करना। अगला उपाय है, ये भी आपको एक ही बार करना है। आपको किसी भी जानवरों के एनजीओ में कुछ डोनेट करना है, कुछ भी कर सकते हैं जो आपका मर्जी है। और अगला और अंतिम उपाय है कि हनुमान जी को नारियल की बर्फी का भोग लगाइएगा। घर में भी बना सकते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। नारियल की बर्फी बहुत आराम से बन जाती है, नहीं तो बाहर से लेकर भी किसी अच्छी दुकान से लेकर सबसे पहले बजरंग बली को नारियल की बर्फी का भोग लगाएं, 4 घी के दिए अर्पण करें, और ओम कपीश्वराय नमः, ओम कपीश्वराय नमः मंत्र का आपको जाप करना है 108 बार। इस उपाय को आप 2 मंगलवार रेगुलर कर सकते हैं। तो मैंने सबकी अवधि भी बता दी है। आशा करता हूँ कि उपाय आप करेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे, इसको समझेंगे, और एक गाइडेंस के लिए ज्योतिष का उपयोग क्या है, गाइडेंस, मार्गदर्शन, उसके लिए अवश्य वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।